ये जो वीडियो होगा रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड है सीजीएल 19। उससे पहले देखो लोगों आपने मांगा था कि स्टेट वाइज जितनी भी अवेलेबल है आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखो उन सबको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। थोड़ा बहुत काम उसमें रह गया, आज का मैंने बोला था आपसे कि आज आपको मिल जाएगा, लेकिन देखो कल थोड़ा रक्षाबंधन वगैरह है, कुछ काम भी है। और सबसे बड़ा दिक्कत हो गया बच्चे, सबके स्टेट वाइज सबका, सब जोन वाइज सबका एडमिट कार्ड आ गया है, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि कॉल बहुत ज़्यादा बच्चे आ गई, बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल, उसके से मेरे को पर्सनल टाइम नहीं मिल पा रहा था, राइट। लेकिन फिर भी मैं पूरी ट्राई है कि शाम तक कल करा दूँ। सुबह नहीं हो पाएगा क्योंकि रक्षाबंधन है कल, तो पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा बहुत रह गया उसमें। जितना भी अवेलेबल हो पाया है स्टेट वाइज, राइट, वो मैं आपको उस पीडीएफ में करवा दूंगा। देखो जिसका नहीं पता है उस पर आरटीआई अगर जवाब आ जाता है 10 दिन के अंदर, तो वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा या सेपरेट वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। तो आप देख लेना, कोई टेंशन मत लो, कल तक मैं देखना कर दूंगा शाम तक। देखो ये जो वीडियो है किस पर है, पहले हम बात करते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस का लगभग हर जोन का स्टेटस आ गया है और सितंबर में हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है पहली चीज़ तो, कि जितनी जल्दी ये निपट जाए और ख़त्म हो जाए तो वो उतना ही बढ़िया चीज़ है। बहुत सारे लोग इसमें नए हैं जो पहले से कराते आए हैं, उनको ज़्यादा इशू नहीं रहता है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स के भी, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट एक बार पहले चेक हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ पोस्ट कैसे भरना उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत उनके साथ ये चल रहा है कि क्या रखना चाहिए, क्या माहौल चल रहा है, तो वो अलग मैटर है अपना, या इस बार को लोग क्या रख रहे हैं, क्या चल रहा है और क्या मिलने के हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन उनको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता जितना फर्स्ट टाइमर है, राइट। और जो कॉल आ रही है उनमें से जो नए वाले हैं उनमें ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। अगर मैं कॉल में जो पोस्ट प्रेफरेंस का चल रहा है मेरे के थ्रू पर्सन, तो उसमें भी ज़्यादा समय लग रहा है उनको समझाने में। सारा कुछ लेना होता है रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस से के अलावा आपका डॉक्यूमेंट्स भी देखना होता है, डॉक्यूमेंट्स में और कैसे प्रेफरेंस फॉर्म भरना है उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस करना होता है, राइट। मैं आपको बता दूं जितने भी टीयर हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, आपको पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना, राइट। आपने इतनी मेहनत की, वो करा, और ये सब कुछ एक पोस्ट के लिए ही तो होता है, और वही वो स्टेज है जब आपको चुनना है, और ये वाकई बहुत कन्फ्यूजन काम होता है, राइट। इतने सारे डिपार्टमेंट है बच्चे कि वाकई इतना आसान नहीं भी है ये काम कि आप इतनी जल्दी जज कर पाओ कि स्कोर पे क्या लेना ठीक है क्या नहीं है, राइट। कुछ मैं बातें बताता हूँ। देखो ये मैं वीडियो बेसिकली उनके लिए भी ज़्यादातर है जो लोग फर्स्ट टाइमर है, थोड़ा बेसिक से मैं बताऊँगा, राइट। जो आप ये पोस्ट का ऑर्डर भरेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, तो उसके लिए एक वैकेंसी चार्ट होती है जो एसएससी की ऑफिशियल साइट से मिलेगी। जैसे ये दिख रहा होगा आपको, स्टेट वाइज इसमें नहीं है, इसमें कंबाइंड वैकेंसी है जो एसएससी देती है आपकी। और इसकी हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग स्टेट वाइज होती है जो प्रोवाइड में आपको कल पूरी कोशिश है काम हो जाएगा, तो आपको कल शाम को वो मिल जाएगा जितने का भी अवेलेबल हो पाया है, राइट। तो ये दो चीज़ें होती हैं और इसको देख करके आपको भरना होता है एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर, और वो है ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। अब ये अगर आपके पास नहीं है तो परेशान ना हो, कई लोगों के कॉल आ रहे हैं कि सर ये मेरे पास नहीं है, कहाँ मिलेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट, वो आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसी के साथ ये रहता है। और कई लोग कह रहे हैं कि सर ये सेंट्रल का आया है तो हमारा कब आएगा। आप चाहो तो किसी भी जोन का लेकर के इसको यूज़ कर सकते हो, ऑलमोस्ट सबका कोड एक जैसा रहता है। इसमें पोस्ट का जो कोड लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो कि पहला B03 ये ऐसे करके लिखा हुआ, ये जो नीचे लिखा हुआ आपको दिख रहा है बॉक्स बना हुआ, आपको इन्हीं बॉक्स में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पोस्ट भरना होता है। जब वहाँ पर प्रेफरेंस भरवाया जाता है तो पोस्ट का नाम नहीं भरा जाता है, वहाँ पर कोड भरा जाता है। कि आपको जैसे मान लीजिए CSS चाहिए तो आपने पहले CSS का कोड भर दिया, फिर एक्साइज चाहिए तो एक्साइज भर दिया, राइट। कोई पोस्ट नहीं चाहिए तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टेट वाइज की बात करूं तो ज़्यादातर का अवेलेबल है आपके पास, 80% पोस्ट का अवेलेबल है, ठीक है ना। जिससे आपको पोस्ट ऑर्डर रखने में आसानी रहती है कि कहां पर मिल सकता है, कहां पर नहीं मिल सकता है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो मिनिस्ट्री लिखी हुई है पोस्ट के आगे, जैसे आप कोई पोस्ट खोलते हो और उसमें असिस्टेंट आगे मिनिस्ट्री ऑफ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लिखा हुआ है, राइट। तो अगर आपने सर्च किया नेट पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल तो उसका हेड क्वार्टर दिल्ली में आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सारी पोस्टें दिल्ली के अंदर है, राइट। क्योंकि मिनिस्ट्री दिल्ली में भले होगी, उसके रीजनल ऑफिसेज भी होते हैं, तो हो सकता है उसके बाहर भी पोस्टिंग होगी। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा केवल मिनिस्ट्री सुन के। कई सारे लोग फर्स्ट टाइमर होते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे लोग सबसे बात भी नहीं करते, सबके इतने कॉन्टैक्ट में भी नहीं रहते। हो सकता है अगर आप मेरी बात सुन रहे होगे तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको मिल जाएगा वैकेंसी के एडमिट कार्ड के साथ।
देखिए इसमें कई सारी पोस्टें आपकी ऐसी हैं वैकेंसी चार्ट में जिसमें 0 सीटें हैं। लोगों के मैसेज आते हैं कि सर क्या इनको भरें, क्या फ़ायदा है भरने का जब सीट ही नहीं है। तो देखो बच्चे, अगर इसमें ज़ीरो है कहीं पर भी तो भी आपको अपने ऑप्शन में रखना है उस पोस्ट को। एग्जाम्पल के तौर पे CAG में ज़ीरो है मान लीजिए ऑडिटर की, तो ये वैकेंसी चार्ट चेंज होती है बाद में। कब चेंज होती है? जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले। वैसे तो पहले क्या होता था, DV से पहले ही करते थे चेंज, लेकिन अब नहीं हो रहा है, अब सिर्फ फाइनल रिजल्ट से पहले ही हो रहा है। 18 में ऐसा ही हुआ था। अगर 19 में आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये वैकेंसी चार्ट लास्ट टाइम चेंज होगा जब आपका रिजल्ट आना होगा, उससे एक दिन पहले होता है, राइट। रिजल्ट भी मेरे हिसाब से नवंबर में आ जाना चाहिए, नवंबर मिड तक आ जाना चाहिए, अगर ये सब सितंबर में एंड हो रहा है तो, राइट। तो उससे पहले होगा तो आप उसको रखिए। वैकेंसी कट भी जाती है, वैकेंसी ऐड भी हो जाती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं वैकेंसी के साथ में। तो अगर वैकेंसी ऐड हुई तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आप उस पोस्ट को डालते हो तो, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें कई लोग पूछते हैं कि सर क्या मेडिकल का क्या सीन है। देखो इसमें कई सारी पोस्टें ऐसे हैं जिसमें आपको फिज़िकल और मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल में जो सबसे बड़ा है वो है कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हो आपको, तो बहुत सारी पोस्ट आप नहीं भर सकते हो। पता कैसे करते हैं? आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, या सिंपल सर्च कर लेना यूट्यूब पे, तो आप पता कर सकते हो अपने आप को कि कलर ब्लाइंड हो कि नहीं। 5 मिनट के अंदर मालूम चल जाता है, कुछ टेस्टिंग होती है उसके थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हो। अच्छा, इस वैकेंसी चार्ट में जहाँ पर ये लास्ट वाला कॉलम देखोगे कि सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पर लिखा होगा सुटेबल इफ़ नॉट है, तो वहाँ आप समझ जाओगे कि ये नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी कलर ब्लाइंडनेस की, राइट। अगर आप हो तो आप कुछ पोस्टें नहीं भर सकते हो, मैक्सिमम पोस्टें आप, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे पोस्ट आप पे कट जाएगी, इतनी पोस्ट रहेंगी कि कोई ना कोई सीट मिल जाता है, राइट। दूसरा यार, इसके अलावा एक आपकी फ़िज़िकल की रिक्वायरमेंट होती है कुछ पोस्ट में। इंस्पेक्टर हो गया CBI, एक्साइज में हो गया आपका, उसके अलावा आपका नार्कोटिक्स में हो गया। ये देख लेना नोटिफिकेशन के अंदर। हाइट का, चेस्ट का, रनिंग कह रहा हूँ, साइकिलिंग का होता है। बेसिकली हाइट और चेस्ट और आई साइट का थोड़ा देख के रखना होगा, तो ये भी चेक कर लेंगे। कुछ इंस्पेक्टर की पोस्ट में ऐसा है, बाकी जितनी भी डेस्क जॉब है उसमें कोई ऐसा फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये देख के रखिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने एक्सरसाइज ले लिया, आपकी हाइट नहीं है, राइट, आपने प्रिवेंटिव ऑफिसर ले लिया या कोई दिक्कत है आपको, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाद में। आप मेडिकल की वजह से या फिजिकल की वजह से छट सकते हो, राइट। देखो पेड सर्विस के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार थोड़ा टाइम अब लगेगा आपको। रीज़न है कि ऑलरेडी इतने सारे मैसेज आ रखे हैं, तो पहले उन्हीं पे कर रहा हूँ। तो जिनके DV बच्चे पास आते जा रहे हैं वैसे सजेशन मिलते जा रहे हैं। जैसे किसी का 1 को है तो उसका मैं 25 से 26 से स्टार्ट कर दे रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। तो आप मैसेज करना चाहो तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, चाहिए तो आप कर लेना। खासकर अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो ट्राई करिए लेने की। अगर आप पहले करा चुके हो तो मेरी राय आपसे कि आप प्लीज़ खुद से देख लीजिए, थोड़ा बहुत है तो पूछ लीजिए ऐसे ही चैट बॉक्स में ना, तो देख लेना। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो टेलीग्राम पर मैसेज करके। देखो अगला हम आते हैं, क्या चीज़ ध्यान रखना है आपको, एलोकेशन सिस्टम पर ध्यान रखना है अगर आप पोस्ट भर रहे हो तो। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो पोस्ट आप ऑर्डर में डाल रहे हैं उसमें एलोकेशन का सिस्टम क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स 640 नंबर है UR के अंदर, और आपने मान लीजिए दिल्ली के लिए अपना प्रेफरेंस बना रखा है कि मुझे कैसे करके दिल्ली लेना है, और मान लीजिए आपने CGA को चुन लिया या आपने CGDA को चुन लिया, और आपको देखा कि 2800 ग्रेड पे है, मैं ऊपर रख लेता हूँ, और आपको कैसे करके दिल्ली आना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में रैंडम करती है मिनिस्ट्री एलोकेशन, आपका बस नहीं चलता, आपका मार्क्स नहीं चलता, आपकी रैंक मैटर नहीं करती, राइट। अभी CGDA को लेकर हम आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि CGDA 18 में क्या होने वाला है अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो उसमें हम श्योर बोल पाएंगे, राइट। तो मान लीजिए आपको दिल्ली आना था, आपको ये भर दिया, और मान लीजिए आपको दिल्ली से बाहर मिल गई, क्योंकि CGA में पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है लेकिन बाहर के भी चांसेस रहते हैं इसमें, राइट। लेकिन वही मान लीजिए CBD TA आपने देख लिया कि TA के अंदर सीट ज़्यादा है, CBIC में सीट ज़्यादा है। मैं एक एग्जांपल पे समझा रहा हूँ, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि CGA भरो नहीं आप। ये तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि एलोकेशन किस आधार पर किया जाता है, रैंक के आधार पर कि रैंडम करते हैं, क्या है हिसाब से, राइट।
साथ में ये भी देख लें कि आपका ट्रांसफ़र उसमें वो है कि नहीं, ट्रांसफ़र खुला हुआ है कि नहीं, ट्रांसफ़र हो जाता है कि नहीं ईज़िली। कई बार ऐसा होता है कि लोग फंस जाते हैं दूसरे स्टेट में जा कर के, उनको ये नहीं रहता आइडिया कि इसमें ट्रांसफ़र ईज़िली हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो ये 2 बेसिक चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, एलोकेशन सिस्टम और ट्रांसफ़र का। अब भरना कैसे, राइट? देखिए, जो ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसमें अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से ऑर्डर रखना होता है। पहली चीज़, अगर आप किसी पोस्ट के लिए क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हो, जैसे डबल ए के लिए नहीं पूरा कर रहे हो आप, तो डबल ए की पोस्ट नहीं भरिएगा। जेएसओ के लिए नहीं है तो मत भरिएगा। वैसे कंप्यूटराइज एंट्री होती है तो वहाँ पर वैसे भी वो नहीं लेगा आपका, राइट। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, कई लोग ये कहते हैं मुझे कि सर मेरे मार्क्स तो कम है, 2800 के हैं, तो क्या मैं 4600 भर दूँ पहले, और कहीं ऐसा हो कि मैंने सीएसएस डाल दिया नंबर 1 पे और कहीं सीएसएस का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे कोई पोस्ट ही नहीं देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट। आपने अगर पहले नंबर पे कोई पोस्ट डाल दिया 4600, उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं भी कर पा रहे हो, तो आपके बाकी के सारे पोस्ट चेक किया जाता है, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। कई लोग का ये भी कहना होता है कि सर मैंने सीपीटी पास ही नहीं करा, या मुझे पता ही नहीं कि सीपीटी पास होगा कि नहीं, और वो वाली पोस्ट डाल दी मैंने पहले ऊपर और मेरा सीपीटी फेल हो गया, तो क्या मैं इधर भी फेल हो जाऊंगा, क्या पोस्ट नहीं देगा? ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं। देखो, ये बहुत सारे सवाल की अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो नए नए ऐसे सवाल आएंगे, मैं वो कर दूंगा और चैनल पे पढ़ा भी मिल जाएगा आपको। ये सब लोग कॉल के थ्रू पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई पोस्ट ना दिया जाए अगर आप सीपीटी फेल हो जाते हो। तो सीपीटी फेल होते हो तो उसके अलावा जिसमें सीपीटी नहीं चाहिए या डेस्क नहीं चाहिए, वो वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी, कोई डरने वाली बात नहीं है, राइट। इसमें देखो और भी कुछ डाउट बताऊं मैं आपको। ये बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सर सपोज़ करिए मेरे 640 नंबर है और मैंने 640 नंबर पे डाल दिया, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे मैंने डाला एक्साइज इंस्पेक्टर, और मेरे से कम मान लीजिए 639 वाला है या 638 वाला है, उसने नंबर 1 पे डाल दिया CGDA, राइट। CGDA कट ऑफ 635 ही गई, लेकिन मैंने जो है सबसे नंबर 1 पे डाला है वो एक्साइज डाला है और एक्साइज की कट ऑफ 642 चली गई। मैं एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ आपको। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो मेरे से कम नंबर वाला है उसने नंबर 1 पे CGDA डाला है तो उसको CGDA दे देंगे, और 640 मैंने नंबर 1 पे नहीं डाला है तो मुझे नहीं मिलेगा CGDA, या सीटी ख़त्म हो गई कहीं ऐसे, राइट। तो ऐसा तो कहीं नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके नंबर 640 है तो पहले 640 वाले को रोक कर उसकी सारी पोस्ट चेक किया जाता है। नंबर 1 पे अगर आपने एक्साइज डाला है वो नहीं मिल रहा है, दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, सारी पोस्ट चेक करेंगे, जिस नंबर पे आपका कट ऑफ रुकेगा वो पोस्ट देने के बाद ही नीचे वाले के, आपसे कम स्कोर वाले को ही देखा जाएगा, राइट। ये कंप्यूटराइज होता है, घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, राइट। अगर कोई पोस्ट आपको नहीं चाहिए, जैसे आपको CBIC में ऑलरेडी वर्किंग हो, नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। ये कैंपेन हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो आपके डिज़ायर पोस्ट है, केवल वही लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की जॉब की, कैसे कैसे लोग तैयारी करके स्टेज तक पहुँचे वो मैं समझ रहा हूँ, तो उसकी भी ज़रूरत है। तो आप चाहो तो केवल 2 पोस्ट 3 पोस्ट भी भर के आ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या भरें यार, सबसे बड़ा जो बवाल है सर क्या भरें, बड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। देखो, मैं आपको इतना ही मदद कर सकता हूँ इसके रिगार्डिंग, बहुत कुछ है इसके बारे में बताने को, ये वीडियो कई सारी हो सकती हैं। सबसे शॉर्ट में बताऊँ तो अगर आपको इससे बहुत इसको आसान करना है तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको छोटा करिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट को छोटा करने का मतलब, आपको जो चाहिए पहले उसको फिक्स करिए। सैलरी चाहिए, लोकेशन चाहिए, आपको प्रमोशन पे ध्यान रखना है, या फिर आपको पावर चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट पे अगर आपने वो डिसाइड कर लिया तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा चीज़, आप सारी पोस्ट के बारे में एनालिसिस ना करो। आप अभी क्या कर रहे हो, 40 की 40 पोस्टें हैं, सभी पे खोज कर रहे हो, ME में क्या फ़ायदा है, क्या नहीं मिलता है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। आप अपने मार्क्स के हिसाब से जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो सबको पता चल जाता है कि मेरे इसके चांसेस हैं, राइट। चांसेस भी नहीं है, नहीं भी है, थोड़ा सा अगर पॉसिबिलिटी 10% भी है तो आप उनमें ही आप कम से कम 3 या 4 पोस्टें पकड़ लो और उनमें रिसर्च करके उनका ऑर्डर डिसाइड करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके 640 नंबर है, राइट, और आपके 2800 ग्रेड पे के चांसेस हैं, आपको 4600 का रिस्क लग रहा है और मिलेगा भी तो मान लो एक्साइज का, आपको ऐसा लग रहा है और आपको लग रहा है कि एक्साइज मिलेगा तो साउथ मिलेगा, तो उसको हटा करके आप 2800 के तीनों के बारे में रिसर्च करिए। अब आप सोच रहे हो बैठ के इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के बारे में भी, IOP, TACBDT आपको नहीं करना है, आपको नया RR लग गया है तो उसको हटा दीजिए, राइट। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा, वरना इतना कॉम्प्लिकेट ये काम है ना, अपने आप को परेशानी में डाल लोगे आप, राइट। ठीक है, तो अपने आप को आप शॉर्ट करिए, ये चीज़ें बड़ा मुश्किल नहीं है।
कल मैं लेके आ रहा हूँ स्टेट वाइज आप तक पहुँचा दूँगा। कोई भी सजेशन चाहिए, अगर नहीं है पेड कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मैसेज कर दिए बच्चे। मेरा दाहिना हाथ काम होना बंद कर दिया है, इतना ज़्यादा मैसेज टाइप करा है मैंने, राइट। इतना ज़्यादा कॉल, इतने सारे वो हो गए हैं, टाइम का दिक्कत है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँच पाऊँ, जो भी हेल्प हो पा रही है मैं कर पा रहा हूँ, राइट। तो देखिएगा आप, जैसा भी है मुझे बताइएगा आप।